नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 6 अंग्रेजी शासन का भारत पर प्रभाव। तो यहाँ पे जो है हमें इस पाठ में बताया गया है कि अंग्रेजी शासन जो था उसका भारत पर किस प्रकार से और क्या क्या प्रभाव हुए, उसके विषय में हमें इस पाठ में जानकारी दी गई है जो अब हम यहाँ पे जानेंगे। तो अंग्रेजी शासन का भारत पर प्रभाव। अरुणा प्रातःकाल ध्यानपूर्वक समाचार पत्र पढ़ रही थी। उसी समय उसकी पुत्री पूर्वा पास में बैठकर गृह कार्य कर रही थी। अरुणा ऊंची आवाज में पढ़ते हुए बोली, लीबिया में क्रांति। यह सुनकर पूर्वा ने प्रश्न किया, मम्मी लोग क्रांति क्यों करते हैं? अरुणा ने उत्तर दिया, देखो बेटा, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति न हो और लोग आर्थिक रूप से तबाह हो तो क्रांति की तरफ मुड़ते हैं। हमारे देश में अंग्रेजी शासन के समय भारत में लोगों की परिस्थिति बहुत दयनीय कंगाल बन गई थी। तब ऐसा हुआ था। चलो तुझसे मैं उस समय के भारतीय जीवन की बात करूं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अरुणा जो है वह सुबह के समय ध्यानपूर्वक समाचार पत्र पढ़ रही थी और उसी समय उसकी पुत्री जो पूर्वा है वह पास में बैठकर अपना गृह कार्य कर रही थी। उस समय अरुणा ऊंची आवाज में पढ़ते हुए बोली कि लीबिया में क्रांति। तो यह सुनकर पूर्वा ने प्रश्न किया कि मम्मी लोग क्रांति क्यों करते हैं? अरुणा ने उत्तर दिया, देखो बेटा, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति न हो और लोग आर्थिक रूप से जो है कंगाल हो, तबाह हो तो वे क्रांति की तरफ मुड़ते हैं। और हमारे देश में जो है अंग्रेजी शासन के समय में भारत के जो लोग थे उनकी परिस्थिति बहुत ही कंगाल बन गई थी। तब ऐसा हुआ था। चलो आज हम उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत की आर्थिक समृद्धि 18वीं सदी तक यथावत रही थी। औरंगजेब के अवसान के बाद की अराजकता भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकी थी। विश्व के इतिहासकारों ने स्वीकार किया है कि 18वीं सदी तक भारत की उत्पादन पद्धति, उसके उद्योग और व्यापार वाणिज्य के संगठन बेमिसाल थे। यही भारत देश 100 वर्ष के अंग्रेज कंपनी के शासन में बिल्कुल कंगाल और पायमाल देश बन गया। यह इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और उनके कारखानों में तैयार हुए माल की विशाल बाजार बना था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वह आर्थिक समृद्धि जो है 18वीं सदी तक जो है यथावत और व्यवस्थित थी। औरंगजेब के अवसान के बाद जो है उसके बाद की अराजकता ने भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। और विश्व के इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है कि 18वीं सदी तक जो है भारत में जो उत्पादन पद्धति थी, जिस प्रकार से उत्पादन किया जाता था, भारत के जो उद्योग, व्यापार, वाणिज्य जो संगठन थे वे सभी बेमिसाल थे और सभी क्षेत्र में जो है भारत जो है वह आगे था। यही भारत देश जो है उसके बाद के 100 वर्षों में जो है अंग्रेज कंपनी के शासन में बिल्कुल कंगाल और पायमाल देश बन गया। यह इंग्लैंड के लिए जो है अब भारत एक कच्चा माल पैदा करने वाले और उनके कारखानों में तैयार हुए माल का विशाल बाजार बना था। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि इंग्लैंड ने भारत को जो है अपना भोग बनाया था और इस तरह से इंग्लैंड में क्रांति हुई थी, जिसका प्रभाव जो है भारत पर हमें देखने को मिला। अंग्रेज शासन के समय किसान और खेती। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अंग्रेज शासन जो है उनके समय में किसान और खेती की स्थिति किस प्रकार की थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों को कंपनी अपनी आय बढ़ाने के लिए एक विशाल क्षेत्र मिल गया। किसान वर्ग और खेतीबाड़ी से वे अधिक से अधिक महसूल वसूल करने लगे। परिणाम स्वरूप किसान वर्ग जो है पायमाल हो गया। अनेक बार घर के आभूषण बेचकर भी किसान महसूल नहीं भर सकते थे। परिणाम स्वरूप उनकी ज़मीन बेच दी जाती थी। किसानों की बहुत सी ज़मीन कर्ज में डूब जाती। बहुत से किसान साहूकारों के भारी ब्याज की प्रथा का शिकार बनकर बर्बाद हो गए। खेती-बाड़ी टूट गई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है यहाँ पे अंग्रेजों ने दीवानी सत्ता प्राप्त की। उसके बाद में अंग्रेजों को जो है अपनी आय बढ़ाने के लिए वहाँ पे एक विशाल क्षेत्र उनको प्राप्त हो गया था। किसान वर्ग और खेतीबाड़ी जो थी वे इससे अधिक मात्रा में जो है महसूल वसूलने लगे थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो किसान वर्ग थे वे अब पायमाल यानी बेरोजगार और जो है बर्बाद हो गए थे।
अनेक बार घर के आभूषण बेचकर भी जो किसान लोग हैं वे महसूल नहीं भर सकते थे। इतनी भारी मात्रा में उन पर जो है उस समय में महसूल कर लगाया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है किसान वर्गों की ज़मीन बेच दी जाती थी कि यदि वे अगर महसूल ना भर सके तो उनके खेती बाड़ी की जो ज़मीन है वह बेच दी जाती थी। और किसानों की बहुत सी ज़मीन तो जो है कर्ज में ही डूब जाती थी और बहुत से किसान साहूकारों जो है उनसे भारी ब्याज की प्रथा के जो है शिकार बनकर वे बर्बाद हो गए थे। साहूकारों के पास से वे ब्याज से जो रकम लेते थे उसका जो ब्याज था वह इतना अधिक था कि किसान वर्ग जो है वे लोग भर नहीं पाते थे, जिसकी वजह से जो है वे साहूकारों की भारी ब्याज की प्रथा के भी शिकार बनकर बर्बाद हुए और जो खेती बाड़ी थी वह नष्ट हो चुकी थी। इसी बीच 1770 में बंगाल में भीषण यानी दारुण अकाल पड़ा। भूखमरी के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई। कॉर्नवालिस नामक गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त नामक महसूल पद्धति लागू की। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस प्रकार से किसान वर्ग जो है यहाँ पे पायमाल और जो है बेरोजगार हो गए थे और इसी बीच में जो है 1770 में बंगाल में जो है भीषण अकाल पड़ा, यानी वहाँ पे जो है बारिश की वगैरह की मात्रा नहीं थी, पानी नहीं था, जिसकी वजह से अकाल हुआ और भूखमरी के कारण जो है वहाँ लाखों लोगों की मृत्यु भी हुई। और कॉर्नवालिस नामक जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त नाम की महसूल पद्धति लागू की। इस पद्धति के अनुसार कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के लिए जमीन की महसूल निर्धारित की। जमीन का स्थायी अधिकार जमींदारों को दिया जाता, यानी कि कंपनी ने अपनी आय निश्चित बनाकर अपने पक्ष में खड़ा रहने वाला जमींदार वर्ग तैयार किया। दूसरी तरफ तनतोड़ मेहनत करके चिलचिलाती धूप सहकर जमीन जोतकर फसल पैदा करने वाले का शोषण होता था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस पद्धति के अनुसार कंपनी ने यह जो स्थायी बंदोबस्त नामक महसूल पद्धति लागू की, इस पद्धति के अनुसार जो है कंपनी ने प्रत्येक वर्ष जो है किसानों के पास से कितना जो है कर यहाँ पे लेना वह महसूल पद्धति निर्धारित की और ज़मीन का स्थायी अधिकार जो है वह जमींदारों को दिया जाता, यानी कि कंपनी ने जो है अपनी आय अधिक करने के लिए और अपनी आय जो निश्चित स्वरूप में प्राप्त होती रहे इसके लिए एक जो है यहाँ पे जमींदार वर्ग जो है वह तैयार किया। तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पे तनतोड़ मेहनत करने वाले और चिलचिलाती धूप में जो है ज़मीन जोतकर फसल करने वाले जो किसान वर्ग था उनका यहाँ पे पूर्णतः शोषण हो रहा था। तो इस तरह से अंग्रेज के समय में जो है किसान और खेती बाड़ी जो है वह पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे और उनकी जो यह ज़मीन महसूल पद्धति थी इससे जो है किसान वर्ग को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान हुआ। उसके आगे का विद्यार्थियों हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।